हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बलून पे। देखिए, जैसा कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे क्लास 12 का, तो आज मैं उसी को और आगे बढ़ाना चाहूंगा और हम बात कर रहे थे वॉइस के बारे में। ठीक है ना, जिसमें मैंने बहुत सारा वॉइस देखा था, बहुत सारे की टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो वॉइस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इम्पोर्टेंट रूल है, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है ना, देखिए आज मैं जो वॉइस पढ़ूंगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ूंगा। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग समझते होंगे। सेंटेंस हमारा कितना होता है? 5 होता है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑपरेटिव। ठीक है, तो उसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर हम बनाते हैं कैसे? तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि टेंस में हम 2 टेंस इसमें पढ़ते हैं। एक होता है प्रेजेंट और एक होता है हमारा पास्ट। अगर प्रेजेंट है तो उसमें डू डज लगा हुआ रहता है, और अगर पास्ट है तो उसमें डिड लगा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि हम तोरा से प्यार कर रही हो। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है कि हम तोरा से प्यार कर रही हो, आई लव यू। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव में है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं है, तो इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भर्व का, ये भर्व का कितना रूप है? पहला। और आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस में भर्व का पहला रूप आता है या 5वां रूप आता है, और पास्ट टेंस में भर्व का दूसरा रूप आता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो जब मैं आपसे प्यार करता हूं तो इसमें क्या होगा? भर्व का पहला रूप है, और भर्व का पहला रूप प्रेजेंट टेंस होता है कि पास्ट टेंस? तो आप लोग बोलिएगा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम डू डज डिड में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप लोग बोलिएगा डू या डज का करते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो फिर पूछना, का तू हमरा से प्यार करे है? यानी इसको हम क्या लिखेंगे? डू आई लव यू। क्या मैं आपसे प्यार करता हूं? ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई लव यू, मैंने आपसे प्यार किया। अभी नहीं करते हैं, पहले करते थे, यानी पास्ट में मैं आपसे प्यार किया, मैंने आपसे प्यार किया तो आई लव्ड यू। लेकिन अभी नहीं करते हैं। कब करते थे? पास्ट में। तो पास्ट टेंस में भर्व का कितना रूप होता है? दूसरा। देखिए दूसरा है यहाँ पे, और दूसरा में हम डू डज की डिड लगाते हैं, तो डिड लगाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम डिड करेंगे ये चेंज हो जाएगा लव में। यानी कहने का मतलब है कि आगे हम डू लगाएं, डज लगाएं या डिड लगाएं, जो भर्व का रूप होता है वो पहला में चेंज हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है कि हम इंट्रोगेटिव का वॉइस कैसे बनाएं। दम बात है क्लियर, कुछ भी नहीं करना है। दम ध्यान दीजिए, पहचान इंट्रोगेटिव का ये डिजाइन है। जैसे डज ही राइट ए लेटर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल दम आसान वे में समझिएगा। डज ही राइट ए लेटर लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए कि प्रेजेंट टेंस में ये क्वेश्चन है कि पास्ट टेंस में। ठीक है ना, तो आप बोलिएगा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि डू डज पहचान होता है किसका? प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको उठा के अगर हम यहां पे करें तो ये, यानी कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव में है। अब इसको हम अफर्मेटिव या असर्टिव इसमें चेंज करते हैं, तो ही को ही लिखेंगे। डज इसमें मिलके राइट्स बनेगा या नहीं बनेगा? ये बोलिए, राइट्स बनेगा। और ए लेटर, ऐसा हो सकता है। अगर इसका बोले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलिएगा आएगा। अब इसका वॉइस बनाइए। मैंने आपको बताया ये भर्व का कितना रूप है? 5वां। मैंने बताया कि अगर भर्व का 5वां रूप रहता है वहां पर इज, एम, आर प्लस V3 करते हैं, ऐसा बताए हैं। अगर नहीं बताए हैं, अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वॉइस का पहला वीडियो देख सकते हैं क्लास 12 का। ठीक है, और अगर दूसरा रूप रहता है, पहला या 5वां रहता है, वहां पर हम ऐसा करते हैं, और दूसरा रहता है वहां पर क्या करते हैं? वाज, बेयर प्लस क्या? तीसरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से चालू करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? ए लेटर, और ए लेटर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, और राइट का भीतरू क्या होता है? रिटन, और बाई और ही का मैंने बताया है हिम। पिछला दिन बताया है ही का क्या होता है? हिम होता है। तो देखिए ये सेंटेंस बना इसका, ही राइट्स ए लेटर का, ये बना। अब इसको उठा के सिर्फ आगे कर दीजिए, वही इसका वॉइस होगा। यानी कहने का मतलब इज ए लेटर रिटन बाई हिम, इज ए लेटर रिटन बाई हिम, ये इसका हुआ ओरिजिनल पैसिव वॉइस। जैसे एक छोटा सा और, डिड ही बाई ए बुक, डिड ही बाई ए बुक लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में? प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में? बोलिएगा डिड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस होता है।
अब इसको उठा के अगर हम यहां करें तो ये बाई जो है किसमें चेंज हो जाएगा, बॉट में चेंज होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। दम ये वाला कंडीशन, डिड आई लव यू, डिड को हटाएंगे तो यहाँ लव का लव हो गया था ना, दम वही वाला कंडीशन, इसको डिड को हटाएंगे तो काची हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। और बॉट वर्ब का कितना रूप होता है, दूसरा। अब जैसे ही इसको हम बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ए बुक, और ये बुक के साथ अगर V2 रहता है तो किसमें चेंज होता है, बाज बेयर प्लस किसमें चेंज होता है, तीसरा में। तो ये बुक के साथ क्या लगेगा, बाज, और इसका तीसरा होगा बॉट, और बाई लिखते हैं और क्या लिखते हैं, हिम लिखते हैं। बोलिए हाँ कि ना। तो हाँ, अब कुछ नहीं करना है, ये जो बाज लगाए हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाए, यही आ जाएगा आगे, और आगे आएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा बाज ए बुक बॉट बाई हिम, जो कि वॉइस होगा किसका, डिड ही बाई ए बुक का। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी आपके दिमाग में घुमाना है कि जो हमारा वर्ब का रूप है अगर दूसरा में चल गया, यानी सब्जेक्ट के बाद चल गया, तो कौन फॉर्म में आ रहा है, यानी प्रेजेंट में आ रहा है कि पास्ट में आ रहा है। अगर प्रेजेंट में आए तो इज एम आर लगाइए, अगर पास्ट में आए तो बाज वेयर लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। और अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, जितना से जितना आप लोग को हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं उनको बताइए कि ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत ही अच्छे ट्रिक से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है हैव यू चीटेड मी, इसको देखिए थोड़ा सा, इसको समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल देंगे जो कि लास्ट एग्जांपल इस पे होगा। हैव आई चीटेड यू, हैव आई चीटेड यू। देखिए हैव आई चीटेड यू लिखा है, इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव, यानी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है ना, ये लगा हुआ इंट्रोगेटिव है। अब ये वर्ब का कितना रूप होता है, तीसरा होता है, और मैंने बताया है कि अगर तीसरा रहता है वहां पे चेंज होता है बीन प्लस V3 में। अब ध्यान से देखिए, पीछे से स्टार्ट करते हैं बाबू, एक लाइन नहीं, अब दो लाइन नहीं बढ़ाएंगे, एक लाइन में आंसर बनाएंगे, एक लाइन में आंसर बनाएंगे। यू लिखा हुआ है, यू के साथ हैव लगता है कि हैज, यू के साथ हैव लगता है कि हैज, बोलिएगा हैव, तो हम यू हैव को हैव यू भी तो लिख सकते हैं। अब जिसमें वर्ब का तीसरा रूप रहता है उसमें क्या करते हैं, बीन प्लस V3 करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हैव यू बीन चीटेड, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बाई लिखा हुआ है, आई का होता है मी, इसका बन गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, विल नोबडी हेल्प द पुअर, विल नोबडी हेल्प द पुअर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर वीडियो लगता है कि आप लोग धीरे धीरे बता रहे हैं, वीडियो को 1.5 पे ले जाइए, आपका ज्यादा कैपेसिटी है तो 1 पॉइंट आप में ज्यादा क्षमता है कि हम पेज में देख सकते हैं तो 1.75 पे ले जाइए, और लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। देखिए विल नोबडी हेल्प द पुअर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि मानिए कि ये जो है वो सब्जेक्ट के बाद है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो यहाँ पे बिल आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, करते हैं ना। अब द पुअर लिखा हुआ है, द पुअर है तो सबसे पहले भी तो बिल ही लगाएंगे, बिल द पुअर। अब जिसमें मॉडल एक्जुलरी वर्ब रहता था उसको मैं बी प्लस V3 मैंने बताया है कि नहीं बताया है, आप बोलिएगा बताया है। मैंने बताया था कि अगर मॉडल एक्जुलरी वर्ब है तो उसका हम बी प्लस V3 करते हैं, और अगर है मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो वहां पर सिर्फ हम बीन लगाते हैं। बोलिए ऐसा मैंने बताया है कि नहीं बताया है, बोलिएगा कि आप बताए हैं। तो यहाँ पर मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है बाबू, तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब रहता है उसमें हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं और इसको चेंज कर देते हैं V3 में। तो हेल्प्ड बाई नोबडी लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। तो देखिए एक बात गौर कीजिएगा, ये जो मैंने आंसर लिखा है ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि क्वेश्चन का सब्जेक्ट नोबडी है जिसमें नो का भी भाव आ रहा है। नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा तो पहला नंबर ऑप्शन यही रहेगा, जो कि नॉट नहीं लगा हुआ है तो गलत है। इसमें क्या लगाएंगे, नॉट बी हेल्प्ड, तब ये क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको सिर्फ 4 एग्जाम्पल मैं दिया हूं इस पे, और 4 ही एग्जाम्पल को आप लोग दोबारा पढ़िए। अगर नहीं बना टेलीग्राम पे क्वेश्चन तब आप हमको कहिएगा। इंट्रोगेटिव का आज ही टेस्ट होगा, इसका इंट्रोगेटिव का। ये 4 ही एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग को देखने में नहीं बोल रहा हूं। ये 4 ही एग्जाम्पल को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए कि कैसे हुआ है, और उसके बाद टेलीग्राम पे जाइए कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए कि हमसे नहीं बनता है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं बनता है, आप में क्या डिमेरिट है, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आगे,
देखिए एक होता है, ये तो हुआ इंट्रोगेटिव, एक होता है WH इंट्रोगेटिव। क्या होता है? WH इंट्रोगेटिव। जस्ट इसका डिक्टो है बाबू, डिक्टो यानी दम यही वाला है, ये है, खाली उसको में एक जानवर बढ़ जाएगा जो कि WH बर्ड कहलाता है। ठीक है ना, यानी इसका पूरा डिक्टो है। देखिए कैसे डिक्टो, अभी मैंने बताया कि मैं बताऊंगा अभी WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है क्वेश्चन में भाई रहेगा, व्हाट रहेगा, हु रहेगा, हाउ रहेगा, यानी अगर ये सब कुछ भी रहा वो WH इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, उसके पहले हाउ डिड ही सोल्व द सम। जैसे देखिए, हाउ डिड ही सोल्व द सम, उसने इस सम को कैसे सोल्व किया। ठीक है, तो ये है एक्स्ट्रा वर्ड अभी बढ़ा है इंट्रोगेटिव में, जो कि एक जानवर है, इसका नाम होता है WH बर्ड। ठीक है, यानी WH बर्ड ये हाउ है। अब देखिए, डिड ही सोल्व द सम, मैंने अभी बताया कि डिड होता है पास्ट टेंस, होता है कि नहीं होता है। अब डिड को अगर यहां ले जाएंगे तो ये सोल्व बदल जाएगा किसमें, सोल्व्ड में। बोलिए हाँ कि ना, बदल जाएगा ना। जैसे मैंने अभी बताया था, डिड ही बॉट ए बुक, दम तुरंत बैक जाइए, नहीं याद आ रहा तुरंत बैक जाइए, 20 सेकंड पीछे जाइए, आपको तुरंत वो एग्जाम्पल दिखेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए ये यहां जाएगा तो सोल्व होगा। अब सोल्व भर का कितना रूप होता है, दूसरा। अब मैं बताया हूं कि दूसरा चेंज होता है बाज बेयर प्लस किसमें, तीसरा में। ठीक है, ये दम रट लीजिए इसको, V1 V2 V3 V4 V5। अब ये चेंज हुआ तो 10 सम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब चेंज होता है बाज या वर में, किसमें चेंज होता है, बाज या वर में। तो हम अगर ही सोल्व द सम को चेंज करेंगे तो कैसा होगा, द सम बाज सोल्व्ड बाई हिम, ऐसा होगा, होगा ना बाबू। अब हम बताएं कि अगर इंट्रोगेटिव रहे तो इसको उठा के आगे ले आइए, तो आगे जब लाएंगे तो क्या होगा, बाज द सम सोल्व्ड बाई यू, सोल्व बाई हिम, ये होगा, होगा ना। अगर ये ऐसा रहता, मैंने अभी बताया, तुरंत ऐसा बताया। अब देखिए एक्स्ट्रा बर्ड, एक्स्ट्रा जानवर का नाम इसमें क्या था, आप बोलिएगा हाउ था। कुछ नहीं कीजिए, हाँ के खाली उठा के यहाँ पे हाउ लगा दीजिए, बाकी कुछ अंतर नहीं है, बाकी जैसे था उसे छाप दीजिए। अगर समझ आया तो वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, डू दे बाय द बुक्स, ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसके बाद नहीं समझ में आए इसी वीडियो को देखिए, इसी एग्जांपल को देखिए। अब इसको उठा के अगर यहां करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अब डू दे बाय द बुक है, इसमें एक छोटा सा इंट्रोगेटिव मैं WH लगाने वाला हूं, जिसमें लगाता हूं क्या, हमारा वेयर, क्या लगाता हूं, वेयर। ठीक है, ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड हमारा दम आंसर में भी यही वाला रहेगा। ठीक, अब ये डू लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्ब का पहला या पचमा होगा। अब पहला और पचमा रहता है तो इज एम आर प्लस तीसरा में चेंज होता है। और द बुक्स है तो किस में चेंज होगा, आर में। तो द बुक्स आर लिखते तो उसी आर को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव होगा कि नहीं। तो आर द बुक्स बॉट, देखिए बाई देम हम भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के ऑप्शन पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है कि वो हमारा बाई लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे इसको बाई को डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउन मानते हैं, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आया होगा। अब थोड़ा सा आगे मैं जाऊंगा, मात्र थोड़ा सा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आते हैं। सभी टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, दम लहरिया मार के जाएंगे। क्या, लहरिया मार के। एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्परेटिव। बाबू अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग को इस चैनल से जोड़िए। ये आपका है, मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इंपरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कमांड आता है, सजेशन आता है, कुछ भी है, जिससे क्वेश्चन पूछे वो आप जानिए। ऑर्डर, पहला बोध हो ऑर्डर का। देखिए तुम लहरिया मार के खत्म करेंगे, क्वेश्चन यूं यूं बनेगा, यूं यूं बनेगा।
ठीक है। जैसे एक छोटा सा ओपन द डोर, क्या लिखा हुआ, ओपन द डोर, इसका हिंदी करेंगे क्या होगा, दरवाजा खोलो। ऑर्डर का बोध हो रहा है, एडवाइस का बोध हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो देखिए रिक्वेस्ट आपको लगेगा कि दरवाजा खोलो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, कितना, एक बात जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्या है, खूबसूरत है। देखिए जब तक क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली जैसा वर्ड नहीं रहे उसको हम रिक्वेस्ट में नहीं मानते हैं। बोलिए इस क्वेश्चन में प्लीज और काइंडली लगा हुआ है, तो आप बोलिएगा नहीं लगा हुआ है। तो अगर नहीं लगा हुआ रहे, ऑर्डर का बोध हो, उसको हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 लिखते हैं। ये आप लोग रट लीजिए, जिसको रटना कहते हैं वही वाला। रटने का मैंने बताया है, एक गिलास पानी लीजिए, मम्मी के सामने चम्मच डालिए, ऐसे घुमाइए जब तक लपड़ नहीं लग जाए, जब तक नहीं पीजिए। पिछले वाले वीडियो में देखिए एकदम डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ओपन द डोर से बोध हो रहा है किसका, ऑर्डर का। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, तो लेट लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट द डोर है, तो बोलिए इसका आंसर लेट द डोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखें, सॉरी यहाँ पर B प्लस V3 होगा, ठीक है। तो लेट द डोर B, और ओपन वर्ब का पहला रूप है, इसको चेंज करना है तीसरा में, तो क्या होगा, ओपन, हाँ या ना। जैसे देखिए शट द डोर, तो आपको एक बात बताता हूं, शट पुट कट शट ये सब कितना भी होता है, सब का V1 V2 V3 सेम होता है, यानी कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा लेट से, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर, ठीक है। तो लेट द डोर, उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, तो क्या लिखेंगे बी, और इसका तीनों सेम होता है तो इसका शट ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अगर दूसरा एडवाइस का बोध हो, यानी सलाह का बोध हो, ठीक है ना, तो अगर सलाह का बोध होगा तो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, शुड लिखने के बाद, बी लिखने के बाद V3 कर देंगे। जैसे छोटा सा प्रश्न आपके सामने, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लव योर कंट्री, देश से नफरत करो, ठीक है, देश से प्रेम करो, यहां पर सलाह का बोध हो रहा है। जैसे अगर ये समझ में नहीं आए तो ये समझिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये सलाह का बोध हो रहा है। तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट योर कंट्री है, और इस सब क्वेश्चन में क्या है, द पुअर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, योर कंट्री। अब उसके बाद क्या लगाना है, शुड, और उसके बाद लगाना है बी, और उसके बाद लगाना है V3, यानी लव का V3 होता है लव्ड। इसका आंसर हो गया बाबू, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे, और ये वर्ब का पहला रूप है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, हेल्प्ड में। बोलिए हाँ कि ना। लेकिन एक बात और, कितना बात, एक बात, इसको आप लोग जल्दी से लिखिए, हम एकदम 1 मिनट में इसको मिटा देंगे। देखिए 1 मिनट के पहले मिटा दिए, क्योंकि आप लोग लाइव मतलब वीडियो पे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हैं। और मेरा कहना क्या होता है बाबू, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आप लोग 2 मिनट में लिखिए, हम 1 मिनट में मिटा देंगे। तभी उधर से आवाज आता है मतलब मेरे पास 3 मिनट टाइम है, ऐसा मैंने बहुत पहले सुना है, हाल ही में। देखिए अगर रिक्वेस्ट का, तो रिक्वेस्ट का पहचान होता है कि क्वेश्चन में प्लीज लगा हुआ रहेगा या काइंडली लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक, तो अगर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा लगा हुआ है तो इसका हम क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद रिमूव कर दीजिए क्वेश्चन से प्लीज और काइंडली को, और क्वेश्चन उतार दीजिए। ये अगर नहीं समझ रहे हैं, एक एग्जांपल देंगे और ये क्वेश्चन आपकी जेब में होगा। देखिए प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। अब इसमें प्लीज लगा हुआ है बाबू, तो ये प्लीज और काइंडली किसका होता है, रिक्वेस्ट का भाव लाता है। और रिक्वेस्ट के भाव लाने में सबसे पहले क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका आंसर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्वेश्चन से किसको हटाना है, प्लीज और काइंडली, जो रहेगा उसको हटा दीजिए। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए क्वेश्चन से, बच गया काची, हेल्प द पुअर। यहां पे लिख देंगे हेल्प द पुअर। अगर बोले ऐसा, टेक योर चेयर प्लीज,
तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के शुरू में ही रहेगा प्लीज और काइंडली, कहीं पर भी रहे उसको हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए। अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए और क्वेश्चन से प्लीज और काइंडली को हटा दीजिए, बच गया, इसको हटा देंगे तो बच गया टेक योर चेयर, यहां पर लिख दीजिए टेक योर चेयर। बोलिए समझ में आया। लास्ट देखिए, अगर कोई क्वेश्चन लेट से स्टार्ट हो, जैसे देखिए लेट, देखिए छोटा सा, लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो अगर लेट से स्टार्ट है क्वेश्चन को तो आंसर भी लेटिंग से स्टार्ट होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद बी लिखिए, V3 लिखिए, बाय लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, एक और दो एग्जांपल देखिएगा अपने समझ में आएगा। देखिए लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट काची है, द वर्क है तो लेट द वर्क, फिर काची लगाना है बी तो बी लगा दिए, कंप्लीट का V3 काची होगा, कंप्लीटेड होगा, बाय लिखेंगे और हिम लिखेंगे। बात है क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद एक बात छोटा सा जो कि क्लासरूम में मैं नहीं बताता हूं, उसको वीडियो में आज बता रहा हूं। उसका मेन पर्पस है कि बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो उनको भी देखना पड़े। इसलिए अगर लेट के बाद क्वेश्चन में अस रहता है, क्या रहता है, अस, क्वेश्चन में क्या रहता है, अस, किसके बाद, लेट के बाद, देखिए उससे सजेशन का बोध होता है। किसका बोध होता है, सजेशन का, और सजेशन इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है, ठीक है ना। देखिए जैसे लेट अस सिंग, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस वर्क, लेट अस सिंग, लेट अस प्ले टुगेदर और लेट अस वर्क। तो अगर कोई क्वेश्चन लेट से स्टार्ट हो और उसके बाद अस हो, देखिए लिखा हुआ है अगर कोई लेसन लेट से स्टार्ट हो उसके बाद अस हो तो उस क्वेश्चन से सलाह का, सजेशन का बोध होता है। और ऐसे सेंटेंस को पैसिव में इट इज सजेस्टेड से बनाया जाता है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट। ये तीनों क्वेश्चन में लिखाएगा, ठीक है ना। इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। अब जैसे ही सजेस्टेड लिखेंगे अस का क्या होता है, बी होता है, तो बी और एक अपने मन से शुड लगाना है और सिंग को क्या लिखेंगे, सिंग। यानी क्वेश्चन का आंसर हुआ इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड सिंग। उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड प्ले टुगेदर। उसी तरह से इसका आंसर होगा इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड वर्क। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहे लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो बोलिए इसमें लेट के बाद अस आया है, नहीं आया है। बाबू अगर लेट के बाद अस नहीं आया तो लेट को लेट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, ए सॉन्ग लिखा हुआ है, लेट ए सॉन्ग, उसके बाद बी लगाते हैं और वर्ब के रूप के पहले को चेंज कर देते हैं तीसरे में, तो लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लेट के बाद अस रहता है तो इसका डेट अस का होता है बी शुड क्या, हमारा वर्क। समझ में आया है तुरंत शेयर कीजिए, तुरंत लाइक कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आया है, आप हमको फिर से समझाइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। लेकिन इसमें आपका कुछ योगदान रहना कि आपका समझ में आना चाहिए। अगर आपका समझ में नहीं आता तो समझिए आपका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है। तो हम बेसिक के लिए आपको मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करनी पड़ेगी। और अगर 12 का एग्जाम है तो अभी तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसमें कंसंट्रेट कीजिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपके पास वहां पूछेगा ना कि बाबू कैसे हो गए, काहे हो गए, यही वाला काहे हो गए, ऑप्शन देखिए, टिक मारिए, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो कि एकदम 1 मिनट का है, वीडियो समाप्त। तीन क्वेश्चन जिसका माई बाप नहीं होता है, 3 क्वेश्चन, एक वर्क हार्ड, एक गो देयर, एक कमिंग। इस क्वेश्चन में कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। ये तीनों ऐसे बनता है जैसे ये बना था यू आर ऑर्डर्ड टू, यानी गो देयर बाहर जाओ, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, कम इन यहां आओ, ठीक है। तो हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि जाओ या आओ। तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर और यू आर ऑर्डर टू कम इन इसका आंसर होता है।
और अगर कोई क्वेश्चन वर्क हार्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम करो। तो इससे ऑर्डर का बोध हो रहा है, कठिन परिश्रम करो नहीं हो रहा। आप लोग किसी से रिक्वेस्ट भी आपको नहीं करेगा कि आप कठिन परिश्रम कीजिए, यानी कहने का मतलब एडवाइस करेगा, आपको सलाह देगा कि बाबू कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर इट इज एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड होगा, क्या होगा, इट इज एडवाइस्ड टू वर्क हार्ड। बाबू इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। इससे ज्यादा आप लोग को वॉइस जो है 12 क्लास बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिए और मिलते हैं टेलीग्राम पे इसी वीडियो से क्यूज के साथ। तो आप लोग इसको जितना से जितना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपसे जल्द मुलाकात होगी।